आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। ये ट्रिगो का पार्ट सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग सभी मान को याद करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग दिमाग लगाएं थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है जी? तो साइन का जो मान होता है या कॉस का मान होता है, एक 0 होता है, वो 1/2 होता है, वो 1/√2 होता है, वो 1√3/2 होता है और 1 होता है। 0 से लेकर 90 तक जो मान पूछा जाता है, यही 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसी में से कोई रहेगा। इस वैल्यू का जो है प्रयोग हम लोग साइन और कॉस, ये दोनों का जो है मान बताने के लिए करते हैं। यानी कि साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू पूछेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, तो समझ लीजिए कि इसी में से कोई बोलना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसी में से कोई बोलना है। बात समझ रहे हैं ना? एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक वैल्यू 0 है, वो 1/2 है, वो 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है जी? 0 है। सबसे बड़ा कौन है? वो 1 है। आपको लग रहा होगा कि √3/2 लग रहा है बड़ा, लेकिन नहीं बड़ा है, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732 और 1.732 ऊपर रख के और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में भी नहीं कटेगा। जैसे इसका वैल्यू जो होता है √3 का 1.732, कहां से आया सर? तो वर्गमूल निकाले पड़ता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वैल्यू 1.732 आएगा। और 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो बताइए 2 से भी कम है। जिसे देखिए 1 पॉइंट है, मैंने 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक ना, और 2 से कम है, तो 2 से जब कम है ऊपर तो 2 से एक बार में भी डिवाइड नहीं लेगा, क्योंकि डिवाइड तो हम नीचे वाला से देते हैं ऊपर वाला में, तो एक बार में भी डिवाइड नहीं लेगा, मतलब ये 1 से छोटा है। बात समझ रहे हैं? तो आपको कौन छोटा है कौन बड़ा है ये अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा मान एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जिस लड़का को या लड़की को अगर ये वैल्यू याद नहीं है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू याद नहीं है, तो समझ लीजिए कि ट्रिगो का क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। बात समझ लीजिए, आप लोग समझदार हैं, खुद समझ रहे होंगे, तो इसलिए इसको एकदम दिमाग में सेट कीजिए। कैसे सेट करना है वो हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के, समझाने के, ठीक ना। आप खाली बस एकदम अच्छा से मन लगाकर एकदम ध्यान से देखिए, सुनिए, बात को समझिए, याद हो जाएगा, ठीक ना। एकदम कोई जुगाड़ इसमें नहीं लगाना है इधर उधर, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। अब मान लिया कि एक और जुगाड़ है जिसमें 1, 2, 3 गिनती करके आंसर दिया जा सकता है, लेकिन आप गिनता ही रह जाइएगा, पता चला कि 2 मिनट हम गिनही में लगे रह गए, तो वो याद करने के लिए ठीक है, लेकिन बनाने के लिए कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं उससे होगा। तो इसलिए हम लोग एकदम डायरेक्ट इसको रटने की कोशिश करेंगे। कैसे रटेंगे? तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं जुगाड़। क्या जुगाड़ है? देखिए, सबसे छोटा वैल्यू आपको याद रखना चाहिए कि सर सबसे छोटा कौन है? 0। उससे बड़ा कौन है? वो 1/2। उससे बड़ा कौन है? वो 1/√2। उससे बड़ा कौन है? √3/2। और सबसे बड़ा कौन है? वो 1। क्या ये बात नहीं आप याद कर लीजिएगा? सबसे छोटा जी 0, सबसे बड़ा वो 1। सबसे छोटा वैल्यू कौन है जी? 0, और सबसे बड़ा वो 1। देखो तो ऐसे दिमाग में हो गया, ठीक। और उसके बाद वो 1/2 से बड़ा कौन है? वो 1/√2। वो 1/2 से बड़ा है 1/√2, और उससे बड़ा है √3/2। बस ये चीज अगर आप दिमाग में सेट कर लिए तो साइन और कॉस का वैल्यू पूछेगा एकदम आप तुरंत बता दीजिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। जिसको वीडियो जो है मतलब धुंधला दिखाई देता है, फ्रेश दिखाई नहीं देता है, तो आप अपना मोबाइल का जो है क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, ठीक ना। मोबाइल का क्वालिटी जो है यूट्यूब पर बढ़ाइएगा तो मैक्सिमम हमको लगता है 1080 तक जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं क्वालिटी यूट्यूब पर बढ़ रहा है तो आप वीडमेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहां से होगा? तो ये जो है क्रोम ब्राउजर से आपका जो है डाउनलोड होगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में जो है फेक रहता है वो, मतलब वो डाउनलोड कीजिएगा कोई काम के नहीं रहेगा। तो आपको जो है क्रोम ब्राउजर से वीडमेट ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, और वहां आप जो है नॉर्मल मोबाइल भी है तो समझ लीजिए कि 1080 तक वहां चलेगा। क्वालिटी बढ़ा के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर देखिएगा। जिसका 5G मोबाइल है तो उसको टेंशन नहीं है, अपने में देखेगा। अगर 5G मोबाइल नहीं है, 4G मोबाइल है,
तो उसके लिए आप जो है किसी से वाईफाई अपना लेकर कनेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा वीडीमेट पर, क्योंकि इस पर यूट्यूब पर 360 से ज्यादा डाउनलोड हो भी नहीं करेगा, बस में रहना। तो वीडीमेट पर डाउनलोड कर लीजिएगा और एकदम आराम से देखिए भाई, थोड़ा सा कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। अब मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो हम तो जितना मैक्सिमम हो सके 4K पर डालते हैं, फिर भी कम पर चलवे नहीं करता, चलता भी है तो दिखाई नहीं देता, 360 तक नॉर्मल दिखाई देता है, समझे ना। तो आप क्वालिटी बढ़ाकर आपको देखना पड़ेगा, समझ गए। यही अगर कैमरा से बना के आपको जो है हम अपलोड करते हैं तो एकदम अच्छा से दिखाई देता, कोई दिक्कत नहीं होता। सर तो कैमरा से कब कीजिएगा सर? कैमरा से करेंगे जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब, बात समझे ना। अभी शुरुआत किए हैं, एक 1.5 लाख रुपया लगा के बैठ जाए, आप ही बताइए, समझ रहे ना। तो आप अभी समझिए मजबूरी, ठीक ना। हम आपको एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम आपको जो है तेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप ये बात को समझिए, अगर इधर उधर से है तो उपाय कर लीजिए, कोई दोस्त यार के है तो उससे जो है 5G है तो कनेक्ट करके चलाइए मोबाइल को, कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्यूब पर नहीं चल रहा तो वीडीमेट ऐप पर चलिए, वहां पर चलाइए, एकदम आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना तो अपने लिए आप कर ही सकते हैं ना। और मेरे ओर से जो है पूरा एकदम क्लीन वीडियो बनाया जाता है, और बड़ा बड़ा भी लिखते हैं, एकदम फ्रेश नजर आएगा जब देखिएगा हाई क्वालिटी पर 1080 पर तब। अथवा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा दीजिएगा मोबाइल के, पूरा फुल कर दीजिए, एकदम चकाचक दिखाई देगा, बात समझे ना। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हम कोशिश करें आपको याद कराने का। आज हम लोग के जो है ट्रिगो का पार्ट सेकंड में जो है पूरा फॉर्मूला को जो है एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में, पार्ट 1 और 2 में, ये दोनों के एकदम एकदम 1 2 3 बार, जितना बार देखिए पूरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगला पार्ट में टाइप 1 के जो क्वेश्चन होगा वो बताएंगे, और उसके बाद उसका क्वेश्चन डिस्कशन अगला दिन कर देंगे। फिर जो है अगला दूसरा टाइप के बता के उसका क्वेश्चन डिस्कशन अगला वीडियो में कर देंगे, बात समझ रहे ना। एकदम मजा आ जाएगा, मतलब कि ट्रिगो से 20 वो ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म है कि आपसे बन जाएगा, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, मतलब कि 20 और 10 30 नंबर एकदम कंफर्म है, 30 प्लस। और 40 नंबर के लिए 5 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, बात समझे ना। तो वो भी हम लास्ट में वीडियो बना के डालेंगे, पहले इतना तो कर ले, है कि नहीं। 30 नंबर तो क्लियर कर लीजिए, पता चला 5 नंबर वाला डाल दिए, कुछ लड़का को फायदा हो रहा है, जो नॉर्मल लड़का है, जो अपने आप को कमजोर समझता है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। हालांकि कमजोर कोई नहीं होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आपका कमजोरी का रीजन क्या है? बेस। बेस अगर ठीक हो गया तो समझ लीजिए कि आपको कोई पढ़ने में हरा नहीं सकता है। सर ठीक कैसे होगा? बहुत जल्द बेस का जो है वीडियो हम बना के एकदम डालेंगे, या तो आज ही हो सकता है, शाम में बनाएंगे, अब बना के जो है डाल देंगे। आज या कल में एकदम कंफर्म है कि बेस का वीडियो डलाएगा, लेकिन ओकर जो है प्ले लिस्ट अलग बना देंगे बेस का, समझिए कि ना। अब बेस का नाम रहेगा 0 टू हीरो लेवल, बात समझिए ना, एकदम 0 से लेके चलेंगे एकदम हीरो तक लेके जाएंगे, एकदम बना देंगे, ठीक ना। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम जितना हो सके फायदा पहुंचा सके, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, आपका और कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल नंबर आपका वीडियो के नीचे लिखा हुआ होगा, वहां से आप फोन करके भी बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये सर फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो ये टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा सर? तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ होगा पार्ट 2, और पार्ट 2 के नीचे देखिएगा है विद्या एजुकेशन लिखा रहेगा, उसको टच कीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में लेके चल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिखल होगा, वहां ब्लू कलर के रहेगा लिंक, उस पर टच कीजिएगा, आपको ये जो है टेलीग्राम में लेके चल जाएगा। लेकिन आपके मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड रहना चाहिए तब, बात समझ गए कि नहीं। और अगर नहीं डाउनलोड है तो दोस्त यार से पूछ के डाउनलोड कर लो भाई, किसी से पूछ के समझना कौन बड़ा चीज है, समझ के काम कर लीजिए। आपको कुछ फॉर्मूला लिखे की जरूरत नहीं है, हम सब खाली याद करा रहे हैं, बस सब चीज लिखल मिलेगा। लेकिन भाई जाएगा टेलीग्राम पढ़ता ना, जब भी नहीं करता था, हम क्या कर सकते हैं, हमारा जितना प्रयास कर रहे हैं, जितना हो रहा होता हम कर रहे हैं, बाकी आपका मर्जी, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एकदम फार्मूला जो है याद करना एकदम आसान है, बउआ खेल है। खाली यही आपको दिमाग में रखना होगा कि सर सबसे बड़ा 1 है और सबसे छोटा 0 है, कौन में जाने 0 सबसे छोटा है जी बताओ। तो सबसे बड़ा 1 है, सबसे छोटा 0 है, उसके बाद वो 1/2 बड़ा है, और इससे बड़ा 1/√2 है, इससे बड़ा √3/2 है। बस इसको एकदम अगर आप याद कर लिए, समझ लीजिए कि आपका एक भी वैल्यू आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा, बात समझे ना। एकदम दिमाग में सेट कीजिए, सबसे बड़ा 1, सबसे छोटा 0, 0 से बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/√2, और उससे बड़ा √3/2, और सबसे बड़ा 1, और सबसे छोटा 0, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। एकदम गारंटी देते हैं आपका एकदम जो है पूरा एकदम मान याद हो जाएगा। अरे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में जाके एकदम
बहुत सारा मान पूछा है, 4-5 क्वेश्चन तो जैसे रहेगा एकदम, इसी से एकदम तुरंत याद कर लिए अब फटाफट बने लगेगा। दूसरी बात है कि 2 नंबर के भी क्वेश्चन इसी से बनेगा, क्योंकि अगर यह मान आप नहीं याद रखते हैं तो बन भी नहीं करेगा, वहां वैल्यू नहीं रखेगा, टेन 30 डिग्री के, टेन 60 डिग्री के वैल्यू नहीं रखे आ रहा है तो कैसे होगा, ठीक ना। तो इसके लिए जो है आप ये पूरा मान को एकदम याद कर लीजिएगा, हम याद करवा रहे हैं। ये वीडियो का बनाने का पर्पस एक है कि आपको हम याद कैसे कराएं, बात समझे ना, एकदम ध्यान में रखिए। और जो भी आपको दुख तकलीफ कष्ट है वो कमेंट में आप लिख दीजिए, हम उसको पढ़ते हैं समझते हैं। अगर वहां जवाब नहीं दिए तो अगला वीडियो में जवाब आपको हम जरूर दे देंगे, बात समझे कि नहीं। और अपने लिए, आप अपने लिए बस 1 घंटा जो वीडियो बन रहा है वो आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए, 5 से 10 वीडियो रेगुलर मेरा देख लिए ना, आप समझ जाइए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको हम समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आपको समझा नहीं पा रहे हैं तो मत आप पढ़िए, किसी और टीचर को फॉलो कीजिए, बात समझेगी ना, क्योंकि आपका टाइम कोई वापस नहीं ला के दे सकता है। इसलिए नो बकवास, सीधा क्लास पर ध्यान दीजिए। जो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा उसके लिए हम पहले बता दिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम सिर्फ हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। क्या याद करना है जी, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 0 है, और सबसे बड़ा वो 1 है। 0 से बड़ा कौन है तो वो 1/2, और 1 से छोटा कौन है, √3/2। अब बिचवा में कौन है, वो 1/√2। बस वो 1 सबसे छोटा, 0 सबसे छोटा, वो 1 सबसे बड़ा, और 1/√2 बीच में है सर। वो 1 से छोटा कौन है सर, √3/2, और 0 से बड़ा कौन है सर, वो 1/2। बस इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये दोनों वैल्यू आपका याद हो जाएगा। और यही दो याद नहीं होगा, एक भैया जो हम बताए थे कि साइन के भाई कौशेक थीटा है और कौश के भाई सेक थीटा है, वो याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 4 को एकदम कंफर्म, और 6 को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ये है काहे 6 को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में भुजा जो होता है, साइड होता है, वो पीबीएच होता है, आप पीबीएच को रेशियो में 6 तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से लिख सकते हैं जी, 6 तरीका से लिख सकते हैं रेशियो में। रेशियो का मतलब क्या होता है सर, बटा में लिखना, पी बटा एच, पी बटा बी बटा एच, बी बटा पी, इस तरह से 6 तरह से आप लिख सकते हैं। और वही जो है 6 को फंक्शन का नाम दे दिया गया है। बात समझ में आ गया ना। कितना लगता है कि सर 6 का है सर, 7 का है नहीं है सर, 5 का है नहीं है सर, तो उसका मेन रीजन वही था, लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आप सीधे बस याद कीजिए, वो रीजन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। बात समझ रहे ना, तो वही चीज हम बताएंगे जो सीधे एग्जाम में आएगा, बात समझ गए, तो ध्यान दीजिए। हम अभी आपको बताएंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 0, और सबसे बड़ा कौन है, 1। हम क्या बताएंगे, आपको नहीं पता है कि सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा 1 है। 0 से बड़ा कौन है जी, वो 1/2, और 1 से छोटा कौन है जी, जस्ट एकदम 1 से छोटा कौन है, तो √3/2, और √3/2 से भी छोटा कौन है, तो वो 1/√2। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम देखिए, आपको ध्यान में ये चीज रखना है कि जिसका नाम सी से शुरू होता है, जिसका नाम सी से शुरू होता है, कि मतलब क्या हुआ, सी से शुरू होता है कॉस थीटा, सी से शुरू होता है कॉट थीटा, और सी से शुरू होता है कॉसेक थीटा। बात समझ गए, ये जो है सी से नाम शुरू होता है, और सी से नाम शुरू होने वाला जितना भी है उस सभी का थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू कमता है, थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू क्या होता है जी, कमता है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बस दिमाग में ही रखो कि सी से जिसका नाम स्टार्ट है जी, उसका थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू कमेगा। मतलब कि बड़ा वाला थीटा पूछ रहा है तो छोटा वाला वैल्यू बताएंगे, और छोटा वाला थीटा पूछ रहा है तो बड़ा वाला वैल्यू बताएंगे। सर कैसे पता चलेगा सर कि छोटा वाला थीटा पूछ रहा है कि बड़ा वाला थीटा पूछ रहा है। जैसे आपको कह दिया बताइए कॉस 0 डिग्री के मान, तो कॉस 0 डिग्री 0 डिग्री, या पूछ देगा कॉस 90 डिग्री, डिग्री भी फिक्स है, क्या पूछेगा जी, 0 पूछ सकता है, आपको 30 डिग्री के मान पूछेगा, 45 डिग्री के मान पूछेगा, 60 डिग्री के मान पूछेगा, और 90 डिग्री के मान पूछेगा। इतने डिग्री पूछा जाता है, बात समझ लीजिए, ठीक ना। क्या इतने का मान होता है सर, नहीं, बहुत अनंत, जहां मन है जहां तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10th में नहीं, इंटर में आइएगा तब समझाएंगे, बात समझ गए। इंटर भी मैथ पढ़ाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई भी मैथ लिए हुए हैं तो उसको कह दीजिए कि एकदम सचेत हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मण सर आ रहे हैं एकदम, ठीक ना। 12th का मैथ का वीडियो लेकर 50 नंबर तो एकदम कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव बनवा ही देंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए 50 नंबर एकदम कंफर्म है। और उसके बाद 2 नंबर वाला जो पूछेगा एग्जाम में,
कम से कम 30 नंबर के दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर के, तो 30 और 50 80 नंबर तक पहुंच सकता है लड़का। 55 नंबर ये बात संभव नहीं है भाई 12th के बना के देना। 10th के तो दे देंगे, लेकिन 12th का बस ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला इतना क्वेश्चन हम समझा देंगे। खैर हम लोग 10th में है, 10th पर बात करते हैं, और उसका वीडियो बहुत जल्द 1 तारीख से पहले ही डलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 0 30 45 60 90, सर 15 डिग्री के ना सर, 15 डिग्री के भी मान निकलता है, लेकिन सब इंटर में। बस आपको इतने इतने याद रखना है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कॉस 0 डिग्री के मान बताइए, क्या पूछ दिया जी, कॉस 0 डिग्री के मान। आप खुद बताइए कॉस 0 डिग्री के मान सर, तक आप ही तो बोले कि सी माने कम, सी माने कम, सी से क भी होता है, कंट्री का मीनिंग लिखते हैं तो सी से क ना पढ़ते हैं, तो सी माने कम, माने कि थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू एक कमते जाएगा, तो कमेगा कब, जब बड़ा वाला एकरा में रखेंगे तब ना। तो सबसे छोटा 0 डिग्री है, एकरा में सबसे बड़का वैल्यू रखाएगा वो 1। आपसे पूछेगा cos 0 डिग्री के मान कितना होता है, तो आपको बताना होगा वो 1। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ इसमें रखना है कॉस में। ये दोनों हम बता रहे थे कि सी से कम, सी से जो स्टार्ट रहेगा उसका थीटा के मान बढ़ने पर वैल्यू कम जाता है, बात समझे ना। ये टोटल सब ए टू जेड बताएंगे, खाली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए एकदम अच्छा से। सी वाला का वैल्यू कमता है, अब यहाँ से बात समझिए। कहता है जी कॉस 0 डिग्री, एक पूछ दिया कॉस 90 डिग्री। आप ही बताइए कि सबसे छोटका कौन पूछा है 0 डिग्री, या सबसे बड़ा कौन पूछ दिया 90 डिग्री। तो सी वाला कहता है कि हमारा थीटा बड़ा रहेगा तो वैल्यू छोटका रखना, मतलब छोटा कौन है में बताओ, वैल्यू में सबसे छोटा कौन है जी, तो सबसे छोटा सा 0 डिग्री है, 0 है। तो कहने का मतलब है cos 90 के मान पूछेगा तो क्या बताएंगे 0। cos 90 डिग्री के मान कितना होता है जी 0, और cos 0 डिग्री के मान पूछेगा तो क्या बताएंगे O1। काहे सर, क्योंकि सी से नाम शुरू होता है, तो जिसका थीटा बड़ा रहेगा ओकरा में वैल्यू कम, और जब थीटा छोटा रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रखना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए हम आपको इसको अच्छा से और लिख कर बताते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सब हम लोग देखेंगे। आपको पूछेगा साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा दो के हम बता रहे हैं, उसके बाद ए टू जेड सब बताएंगे। ध्यान दीजिए, खाली ऊपर लिख रहे हैं थीटा, मतलब थीटा क्या क्या पूछ सकता है, 0 डिग्री 30 डिग्री, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जी। अब कितना बड़ा लिखे बताओ, पूरा बोर्ड में खाली 30 लिख रहे हैं। इसलिए मोबाइल 5G के जमाना में 4G लेके रखिएगा तो क्या होगा, 5G करो 5G, समझे ना। अरे जितना में 4G होता है उतने में 5G होता है भाई, तो अपने लिए थोड़ा सा कष्ट कर लो, फायदा हो जाएगा, ठीक ना। अब 5G में एकदम चलाइए, एकदम गर्दा उड़ा के मजा आएगा। हम ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बढ़ा के देते हैं ताकि आपका कम पर चले, नहीं भाई, मजबूरी हम तो चाहते हैं कि आपको एकदम नेट खर्चे ना हो, आप वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल से वीडियो बना के डाल रहे हैं, जब तक हाई क्वालिटी पर नहीं देखिएगा चकाचक दिखाई नहीं देगा, और जब हाई पर देखिएगा क्वालिटी बढ़ा के एकदम चक चक नजर आएगा, एकदम ए टू जेड नजर आएगा। एक बार कोशिश तो कीजिए, है कि ना। जितना ही वीडियो बनाते हैं ना उसको हम एक बार बैठ के खुद से देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। आवाज भी हो सकता है थोड़ा सा कम लगता होगा, तो क्या कीजिएगा ईयरफोन लगा के देखिए, है कि ना। फिर माइक हम ले लेंगे यहाँ पर वाला, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बात समझ गए। चलिए तो हम लोग यहाँ मान रखे कोशिश करेंगे, हम बताएंगे कि सी वाला, सी का मान जो होता है थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू कमेगा। सी का मान जी थीटा बढ़ता है तो वैल्यू कमता है, और सी वाला रहेगा तब। लेकिन अगर सी से स्टार्ट नहीं है, एस से स्टार्ट है, तो थीटा बड़ा तब वैल्यू भी बड़ा, और थीटा छोटा तब वैल्यू भी छोटा। तो आप बताइए इसी से शुरू है, नहीं एस से है सर, तो एस से है तो थीटा 0 डिग्री मैंने छोटका पूछा जी, बड़ा 90 न है, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री सर एक में छोटका डलाएगा सर, मतलब 0। तो आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा 0। साइन 30 डिग्री के मान बताइए, तो इससे बड़ा, 0 से बड़ा चल गया तो आप वैल्यू भी बड़ा कीजिए, कौन, तो 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री पूछेगा, तो 45
इससे भी बड़ा 1/√2 से बड़ा कौन है, वो 1/√2। तो इसको यहाँ रखिए। साइन 60 डिग्री पूछा, देखिए यहाँ 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री के मान पूछेगा, तो आप बताइएगा √3/2 साइन 90 डिग्री सबसे बड़का सर, सबसे बड़ा 1 है सर, तो 1 रख दिए। एकदम दिमाग में थोड़ा सेट कीजिए, एकदम अच्छा से याद हो जाएगा। ये जो है बार बार देखिए इसमें 0, 30, 45 इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए ऊपर 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिए। अब यहाँ साइन लिखल है, इसका मतलब है कि यहाँ वाला वैल्यू साइन 0 डिग्री के मान बता रहा है। साइन 30 पूछेगा तो ये वाला वैल्यू बताएंगे, साइन 45 तो 1/√2 बताएंगे, साइन 60 तो √3/2 बताएंगे, और साइन 90 पूछेगा तो 1 बताएंगे। ठीक ना सर, कैसे बताएंगे सर, याद कैसे रहेगा, तो अभी बताएं कि इसका नाम सी से शुरू नहीं है। जब सी से शुरू नहीं है तो बड़ा थीटा पूछेगा तो बड़का वैल्यू बताएंगे, और छोटा थीटा पूछेगा तो छोटका बताएंगे। जैसे में कह दिया कि साइन 0 डिग्री के मान बताइए, तो 0 सर सबसे बड़ा तो 90 डिग्री होता है, सबसे छोटा 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि सबसे छोटका पूछ रहा है, तो सबसे छोटका वैल्यू क्या था, तो 0 था, तो साइन 0 के मान 0 रख बोल देंगे। सब कह दिया कि साइन 90 डिग्री के मान बताइए, साइन 90, तो 90 तो सबसे बड़का पूछ लिया, तो सबसे बड़का वैल्यू बताएंगे, और सबसे बड़का वैल्यू क्या है, वो 1। ये इतने में से बताना है, जान लीजिए इतने से आपको बताना है। पूरे इंटरव्यू कीजिएगा तो इतने से वैल्यू रहता है, इतने में खाली प्लस माइनस लगे लगता है, समझ गए ना। बस यही 5 को जो लड़का रट गया वो समझ लो कि गर्दा उड़ा देगा। आज जैसे समझा रहे हैं उसे खाली दिमाग में सेट कीजिए, ठीक ना। क्या बता रहे हैं आपको हम, कि सबसे छोटा डिग्री पूछा, देखिए 0, तो एस से शुरू है, तो छोटका पूछेगा, छोटा डिग्री माने 0 डिग्री, तो छोटका बताएंगे, बड़का पूछेगा तो बड़का वैल्यू बताएंगे। नहीं समझ रहे हैं बात को, तो साइन है, साइन 0 डिग्री पूछा तो सबसे छोटा वैल्यू 0 है सर। 90 पूछ दिया तो सबसे बड़ा वैल्यू सर उसमें वो 1 बताए थे, तो 1 है। उसके बाद 0 से आगे पूछ दिया माने कि 30 डिग्री, तो 0 से बड़का वैल्यू क्या था, 1/2, तो 1/2 30 में बोल देंगे। उधर पूछ दिया साइन 60 डिग्री सर, साइन 60 सर 90 से कम है, यानी बड़का से कम, तो बड़का 1 था, वहां से थोड़ा सा कम, √3/2, यानी साइन 60 के मान √3/2। और 45 0 और 90 के बीच में है, एकड़ों में बीच में कौन रहता है, 1/√2, मतलब साइन 45 पूछेगा तो 1/√2। बात समझिए कि नहीं। खाली आपको इतनी याद रखना है कि 0 से बड़ा 1/2 है, इससे बड़ा 1/√2 है, उससे बड़ा √3/2 है, और सबसे बड़ा 1 है। आप इस तरह से लिख के बैठा भी सकते हैं, 1-2 बार बैठाइएगा, लिखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। बात समझ लीजिए, लिखने से ज्यादा याद होता है, इसलिए खूब लिखिए, याद हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब आइए कॉस पर। कॉस थीटा कहता है कि सी से शुरू है, हमारा बड़का थीटा पूछेंगे तो छोटका वैल्यू बताना, मतलब कॉस 90 डिग्री के मान बताइए, तो कॉस 90 के सर बड़का पूछ दिया सर, तो बड़का में छोटका वैल्यू बताबो ना जी, मेरा में छोटा कौन है सबसे, तो सबसे छोटा सर 0 है, तो 90 वाला में 0 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री के मान 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया। उसी तरह आपसे पूछेगा कॉस 0 डिग्री के मान, तो कॉस 0 सर सबसे छोटा पूछ दिया सर, तो सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू बताएंगे, और सबसे बड़ा वैल्यू वो 1 है। ये जो ऊपर लिखे हैं ना, इसी में से आपको बताना रहता है, समझ गए। तो यहाँ सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा डिग्री पूछा 0 डिग्री, तो सबसे बड़ा वैल्यू बताएंगे वो 1। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, चकाचक हो जाएगा, नहीं देखिएगा तो एग्जाम में एकदम हालत खराब हो जाएगा। इसलिए भाई अपने लिए, ठीक ना, अपने लिए देख लो। तुमको देखने से ऐसा नहीं कि हम करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, नाम। जो लड़का मैथ से डरता है कि सर मैथ से हमको डर लगता है, एकदम देखना नहीं चाहते हैं, उसको मैथ से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो रेगुलर देखना होगा। बात समझे कि नहीं। नहीं देखिएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, ठीक ना। तो अपने लिए देख लीजिए, एकदम मजा आने वाला है, और रेगुलर वीडियो डलाएगा। ये नहीं सोचिए चलिए वीडियो अक्सर लगता है आए से छोड़ कर देंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, वीडियो डलाएगा तो डलाएगा। बात समझ लीजिए, कभी कभी एकदम मजबूरी हो जाता है तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं, आप ही बस बात को समझ सकते हैं, समझिए ना। इसलिए आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, एकदम एग्जाम से पहले आपका मैथ के धुआं धुआं उड़ा के रख देंगे, ठीक ना। इसलिए ध्यान में रखिए, यहां पर ही समझिए बात को। कहता है सबसे छोटा
पूछ दिया, क्या पूछ दिया, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री पूछा है तो सर सी से नाम शुरू है सर। एकरा में छोटका डिग्री पूछा तो छोटका नहीं बड़का वैल्यू बताएंगे वो 1। इससे बड़ा 0 से 30 पूछ दिया, cos 30 डिग्री के मान बताइए, cos 30 सर, cos 30 सर, तो इससे 1 से मतलब कि ये जो थीटा बढ़ रहा है देखिए 0 से 30 आ गया, एकरा मतलब वैल्यू हमको बड़का से थोड़ा छोटका बताना होगा, यानी √3/2 बताना होगा। फिर से समझिए क्या बता रहे हैं, cos 0 डिग्री सबसे छोटा है, सबसे छोटका पूछेगा तो सबसे बड़का वैल्यू बताएंगे। थीटा जब हल्का बढ़ाया तो वैल्यू हल्का घटाओ, क्योंकि तो इसमें कम मान रखाता है तो वैल्यू कमाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। फिर थीटा को और बढ़ा दिया, 45 डिग्री पूछ रहा है, cos 45 डिग्री, तो थोड़ा सा और कम करो, वो 1/√2 बताएंगे यहाँ। और 60 पूछ दिया तो 1/2 बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू cos थीटा में बड़ा पूछेगा 90 डिग्री के मान तो सबसे छोटका वैल्यू बताएंगे 0, और 0 डिग्री का पूछेगा तो बताएंगे 1 बताएंगे, सबसे बड़ा वैल्यू बताएंगे। और थीटा को बढ़ाएगा, मैंने 0 से 30 डिग्री पूछ दिया तो तुम वैल्यू को 1 से थोड़ा सा कम वाला बताओ, तो कम वाला 1 से कम वाला है सर √3/2। फिर थोड़ा सा थीटा और बढ़ा दिया, 45 डिग्री पूछ रहा है तो √3/2 से और कम बताओ, क्योंकि थीटा बढ़ने पर, थीटा के मान बढ़ने पर सी वाला जगह नाम शुरू रहेगा, यानी cos थीटा यहाँ पर ही है तो cos थीटा के मान क्या होता है, घटता है। देखिए सबसे बड़का यहाँ था, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, इस तरह से मान रखाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। नहीं भी समझ में आया तो क्या दिक्कत है जी, पूरा याद कर न लो बरियरी लिख के। ऐसे तो कोशिश किए हैं कि याद हो जाए आपको, ठीक ना, लेकिन एकरा में जो भाई समझाए वाला चीज नहीं है, एकरा में आपको याद करना होगा, और नहीं याद कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है, आपको याद करना होगा। अब बात समझिए, ये जो हो गया दूगो, इसी से दूगो और बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, तो देखिए साइन के भाई होता है कौशिक थीटा, आपको पता होगा कि साइन के भाई है कौशिक थीटा, और नहीं पता है तो पहला त्रिगो का पहला पार्ट बताए हैं, और जाके पहले देख लीजिए, समझिए कि नहीं, तब आपको पता चला कि इसका भाई कैसे है, पूरा कहानी टाइप के बताए हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक ना। और कॉस थीटा के भाई है सेक थीटा, बात समझ लीजिए, कॉस थीटा के भाई कौन है जी, सेक थीटा, तो कॉस थीटा के भाई है सेक थीटा। अब भाई हमेशा उल्टा काम करता है, भाई हमेशा उल्टा काम करता है, तो समझो जब आपको कौशिक 0 डिग्री का मान पूछेगा तो साइन 0 के मान को उलट देना है, बस उल्टा काम का मतलब इसका वैल्यू को उलटते जाइए। उलटने का मतलब क्या होता है जी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो इसको कहते हैं उलट देना। नहीं समझ में आ गया, हम आपको कहें कि बताइए जी 6/7 का उल्टा क्या होगा, तो इसको सर उलट दीजिए, 7/6 नहीं करे आ जाएगा। और एक बताते हैं, जैसे आपको कह दिए 5/3 का उल्टा कीजिए, क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 3/5, एकदम आ रहा है समझ में। आपको कह दिए 6 का उल्टा कीजिए, हाँ सर कैसे सर, इसको कैसे उल्टे, तो किसी भी संख्या के नीचे वो 1 छिपा हुआ रहता है, मतलब एक नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर 6 नीचे, नहीं समझ में आ गया। आपको कह दिए कि बताइए वो 1/√2 को उलट दीजिए, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा जी, √2 ऊपर चल जाएगा सर, और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है सर, डायरेक्ट हम √2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो छिपा हुआ रहता है। बात समझ में आया होगा, थोड़ा सा और बता रहे हैं, समझिए उलटने के लिए वैल्यू को। आपसे कहेगा कि √3/2 का उल्टा क्या होगा बताइए, तो आप कहिएगा कि सर उलट देना है, 2 को ऊपर और √3 को नीचे। उसी तरह से आपको कह देंगे बताइए O1 के उल्टा क्या होगा, O1 के उल्टा क्या होगा जी, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर और नीचे 1 करेंगे भाई, तो फिर उसी में रह गया सर, यानी 1 के उल्टा 1 ये होगा, नहीं समझ गए। सर 0 के उल्टा क्या होगा ये बताइए, तो आप कहिएगा कि 0 के उल्टा देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी ना बताएं कि नीचे कुछ नहीं रहता, क्या छिपा रहता है O1, तो इसके नीचे 1 देंगे, उलट देंगे तो ऊपर 1 और नीचे 0, किसी के बटा में 0 आ जाए, माने नीचे 0 रहे तो ये 0 नहीं होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। इन्फिनाइट के मतलब क्या हुआ सर, अपरिभाषित, समझ गए, अनडिफाइंड, बात समझ लीजिए, इन्फिनाइट, समझ गए, इन्फिनाइट का मतलब हो गया कि इसका कोई आंसर नहीं है,
अब कैसे आंसर नहीं है सर, जीरो हमको मन कर रहा है, तो जीरो मन कर रहा है ना, तो बात समझिए क्या होता है। यहाँ हमको निचलका से ऊपरला को डिवाइड करना रहता है। हम 1 में के से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, तो आप कहिएगा जीरो से, तो एक का तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो में कैसे गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, संभव है? आप ही बताइए। जीरो में के से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर तो संभव है ना, केकरो से गुना करेंगे तो जीरो ये कर देगा, 1 कहीं आएगा नहीं, इसीलिए इसे अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब कि इनफिनाइट, इनफिनाइट कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद कर ना लीजिए कि 1/0 रहेगा तो इनफिनाइट कहेंगे, क्या दिक्कत है? कुछ कुछ बात को याद भी करना चाहिए, हर बात को एकदम समझे के फेर में अभी मत रहिए, ठीक ना? कुछ कुछ समझना है, जहां समझ में नहीं आया उसको याद कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है। आपको हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि समझना एकदम जरूरी है, नहीं समझ में आ रहा वो बात को याद कर लीजिए। ये तो अच्छा सा हम आपको समझा दिए थे। आप ही बताइए कि साइन के भाई है कौशिक थीटा, अब भाई हमेशा उल्टा काम करता है, मैंने उलट देना है उसका वैल्यू को। आपसे पूछेगा कि बताइए कौशिक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप दिमाग में रखिएगा कौशिक 0 पूछा है, अच्छा तो साइन 0 याद करेंगे, तो साइन 0 0 होता है सर, तो उलट दीजिए, तो 0 के नीचे पूछना है तो 1 है, यानी कि 1/0 हो जाएगा। 0 के नीचे पूछना है तो क्या है, जो 1 है ना, तो इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, माने कौशिक 0 के मान जो है, कौशिक 0 डिग्री के मान वो 1/0 हो जाएगा, जिसको इनफिनाइट कहा जाता है। यानी कि आप इसको इनफिनाइट कहिएगा, अपरिभाषित भी कभी कभी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो कौशिक 0 डिग्री के मान इनफिनाइट कैसे हुआ सर, तो हमको याद करना है साइन 0 के मान। कौशिक पूछेगा तो साइन 0 याद रखेंगे कि साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 को उलटेंगे तो इनफिनाइट हो जाता है। उसी तरह से आपसे पूछेगा कौशिक 30 डिग्री के मान, तो कौशिक केकर भाई है, साइन के, और साइन 30 के सर बताए थे 1/2 होता है, उलट देंगे तो 2/1, और 2/1 लिखे या 2 लिखे, बात बराबर है, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है नीचे, समझ रहे होंगे। उसी तरह से कौशिक पूछेगा 45, कौशिक 45 आप याद रखिए, अच्छा कौशिक तो ये तो साइन के भाई है, और साइन के भाई है तो साइन 45 1/√2 होता है, उलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। इसको ऊपर और उसको नीचे करेंगे जी, तो √2/1 माने 2 ना हो जाएगा, तो √2 हो गया। आपसे पूछेगा कौशिक 60 डिग्री के मान, तो कौशिक 60 डिग्री के मान, साइन के मान याद रखेंगे 60 को, √3/2 होता है, एक में उलट के बोलेंगे, माने 2 ऊपर और √3 नीचे, हो गया काम। उसी तरह से कौशिक 90 के मान पूछेगा, तो अभी बताए थे कि 1 है, और साइन 90 के मान, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। बोलिए 1 का उल्टा 1 रहेगा। तो यहाँ जो है सर, आपको मन में आ रहा होगा सर आप सी से बोले थे कि छोटका बड़का रखना है, छोटका बड़का बस साइन और कॉस में लागू होता है, ये दोनों पूछेगा तो इसी मान को पलट के बनाया जाता है, बात समझ रहे ना। लेकिन सी से शुरू होगा तो थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, बात समझ रहे कि नहीं। और जिसका मान सी से शुरू होता है उसका मान कमेगा, तो सर आप बोले थे कमेगा, सबसे बड़का 1 है सर, नहीं सर, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या मामला है ये इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट से बड़ा कुछ होता है, इन्फिनाइट माने कोई अते पते नहीं कितना है, तो ये 0 डिग्री जो कौशिक 0 का मान रखा हुआ है इन्फिनाइट, ये अपरिभाषित है, माने कितना है कोई अते पते नहीं है। तो बताइए एकरा से छोटा है 2 और इससे छोटा है √2, देखिए नहीं लग रहा है कि 1 सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा 1 है, उलट देने पर इस सबसे छोटा 1 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा कि कौशिक थीटा के मतलब कि 30 डिग्री के मान ज्यादा होगा कि 60 डिग्री के, तो बोलेंगे 30 के, क्योंकि सी से शुरू है, थीटा कम वाला के मान ज्यादा होगा, ज्यादा वाला के मान कम होगा। खैर जरा मना कंफ्यूजन हो रहा होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो एकदम चकाचक हो जाएगा, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी से शुरू है, तो यहाँ वाला वैल्यू सबसे बड़ा है और यहाँ वाला वैल्यू सबसे छोटा है, उलटने पर बात दूसरा हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अलग बात है, ये जो हम लिखे हैं ना इस साइन और कॉस को यहाँ रखने के लिए, ये 2 को याद हो गया तो इसी को उलट के बना देते हैं कौशे का सेक का, नहीं हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अब हम लोग जो है जी सेक थीटा के रखेंगे, तो सेक थीटा के अगर भाई है कॉस के, सेक थीटा के अगर भाई है जी कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा के भाई है जी, तो कॉस के मान को पलटते जाओ सेक थीटा के मान बनेगा, मानने की सेक 0 डिग्री के मान, सेक 0 डिग्री के मान पूछेगा तो कॉस 0 के हम याद करेंगे, कॉस 0 को 1 होता है, 1 को उल्टेंगे सर तो 1 ही रह जाएगा। सेक
30 डिग्री के मान पूछेगा तो cos 30 डिग्री के याद करेंगे, √3/2 होता है, उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से sec 45 डिग्री के मान पूछेगा तो हम याद करेंगे cos 45 के 1/√2 होता है, उलट देंगे तो √2/1 माने √2 लिख देंगे खाली। उसी तरह से सेक 60 डिग्री का आपको पूछेगा तो आप cos 60 डिग्री के याद कीजिएगा कि 1/√2 होता है, उलट देंगे तो 2/1 माने 2 लिख देंगे, 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है। उसी तरह से सेक 90 डिग्री का मान पूछेगा तो बोलेंगे कि cos 90 के मान 0 होता है, अब 0 को उलट देंगे तो सेक के बनेगा, तो 0 को उल्टा इन्फिनाइट होता है, अभी बताए थे यहाँ पर 0 को उल्टा इन्फिनाइट हो जाता है, माने अपरिभाषित हो जाता है। ठीक ना, उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा 4 गो, अब रह गया 2 गो, tan और cot। अभी तुरंत इसको बताते हैं, ई वाला एकदम याद रखिएगा। देखिए ये जो बताए इसको आप याद रखिएगा तो साइन और कॉस 2 गो याद हो जाएगा। ये 2 गो याद जिस लड़का को हो गया उसको तो भारे नहीं है, साइन के खाली भाई याद रखना है, कौशिक थीटा है, साइन कहेगा कि कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होगा तो आप कौशिक 60 मत याद रखिए, आप याद रखिए साइन 60 होता है √3/2, उलट देंगे तो 2/√3 आंसर। आपसे पूछेगा कौशिक 45 डिग्री के मान बताइए तो साइन 45 1/√2 तो उलट देंगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। अभी हम tan और cot के बताने वाले हैं। tan और cot के हम लोग मान को याद करेंगे तो इस तरह से आपका जो है पूरा एकदम मान कंप्लीट हो जाएगा। समझिए ना, पिछला वीडियो में इसको नहीं बताया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो इसीलिए देखे कि चलिए अच्छा से जब मेरा गोलीय बंदूक खराब है तो हम किसी को मार पाएंगे। ये गोली बंदूक नहीं है जी, समझो जी, ये जो है मैथ का गोली बंदूक है। फॉर्मूला जिसको कंप्लीट नहीं है वो एको मैथ कुछ नहीं बनने वाला है, इसलिए फॉर्मूला को एकदम चकाचक करना है। ये 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ट्रियो के बनाए हैं उसको एकदम अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद देखिए पार्ट 3 4 5 एकदम चलेगा गर्दा उड़ा के, ठीक ना। ये पार्ट तक जाएगा सर, मैक्सिमम 10 पार्ट, 10 पार्ट के अंदर में ही ट्रियो 40 नंबर, भाई 40 नंबर है, कहेगा कि 2 दिन में घोर के पिया दीजिए तो ऑफलाइन में आओ, 2 दिन में हम घोर के पिया सकते हैं। बात समझे कि ना, एक दिन में 3-4 बेरी बुलाएंगे अब बस दूसरा का दिन 3-4 बेरी बुलाएंगे, काम खत्म। लेकिन आप विश्वास कीजिए एकदम अच्छा से आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अब हम लोग tan के मान याद रखेंगे तो tan के वैल्यू क्या क्या रखाता है ये अगर हम लोग समझ लें तो मजा आ जाएगा। तो एक 0 रखाता है, एक जो है वो 1/√3 रखाता है, फिर 1 रखाता है, √3 रखाता है और इनफिनाइट रखाता है। बात समझे, 0 1/√3 और 1 और √3 ये इनफिनाइट, यही वैल्यू में से रखाएगा tan में, ये सिर्फ tan में लागू होगा, समझे ना। तो tan थीटा समझ गए, आप tan थीटा आपसे पूछेगा, tan थीटा 0 डिग्री के मान पूछेगा, 30 डिग्री के मान पूछेगा, 45 डिग्री के मान पूछेगा, 60 डिग्री के मान पूछेगा और 90 डिग्री के मान पूछेगा। बात समझिए एकदम अच्छा से। tan 0 डिग्री का पूछेगा, 30 डिग्री का पूछेगा, 45 60 90 इसी में से आपसे मान पूछेगा, ठीक ना। तो आपको इसी में से किसी को आंसर देना है। बहुत सारा लड़का क्या होता है ना, पूछ दीजिएगा tan 30 डिग्री तो हाँ सर √3/2, अरे पगला गया है, √3/2 तो नहीं पता है कि साइन और कॉस में लागू होता है, इसमें से ही कोई इसमें रहेगा, एकदम कंफर्म है। ये जो लड़का समय 5 उधर बताए शुरू में, ये 5 को अगर दिमाग में सेट कर लिया समझो कि उसको गलत होबे नहीं करेगा। याद कैसे रखना है, सबसे बड़ा एक वैल्यू है इनफिनाइट और सबसे छोटा 0 है, और 0 से बड़ा है 1/√3 और उससे बड़ा है 1 और 1 से भी बड़ा है √3। सर 1 से √3 बड़ा है सर, अभी ना बताए थे कि √3 के मान 1.732 होता है। अब बताओ कि 1.732 होता है तो नहीं लग रहा है कि 1 से ज्यादा हो, 1.7 ₹1.5 है ज्यादा है तो 1.732 हो रहा है तो 1 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 से बड़ा है √3। वहां पर ये अलग चीज है, यहाँ पर इसमें तुलना कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं। कहिए सर जिसको आप सबसे बड़ा कह रहे थे उसको आप कह रहे हैं छोटा है, कहने का मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम हैं तो हम मान लो कि हम जहाँ क्लास करते थे वहां पढ़ते थे
तो हमको से सब बड़ा था उम्र में, ठीक ना, सब बड़ा उम्र में था, तो हम क्या कहते हैं कि वहां क्लास में सबसे छोटा है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो आप ही बताइए मेरे क्लास में सबसे बड़ा कौन है, तो हम ही ना है। तो सर आप कभी बड़ा कभी छोटा हो जा रहे हैं, कहां पड़ी है ई पर डिपेंड करता है, समझ रहे बात को कि नहीं। तो वो 5 वो हम लिए थे, उसमें जो बताएं उसको ध्यान में अलग रखिएगा। ये जो 5 है इसमें अलग ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा इन्फिनाइट है, सबसे छोटा जीरो है, उससे जीरो से बड़ा है √1 बाई √2 √3 1 बाई √3, और उससे बड़ा है 1 और उससे बड़ा है √3। इसको 5 को नहीं दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ये 5 को याद कर लिए बस काम हो जाएगा। और का इसमें हमको 2 को बताना है, वो tan के बताना है, वो cot के, ठीक ना। तो tan के याद हो गया तो cot को खाली उलट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो आपको बताए थे कि tan है t से शुरू है, तो थीटा बढ़ेगा तब वैल्यू भी बढ़ेगा, और थीटा कम रहेगा तब वैल्यू भी कम रखना है। क्यों? क्योंकि नाम एक टी से शुरू है, नहीं समझ गए बात को। सी वाला में थीटा बड़ा रहेगा तब वैल्यू छोटा रहेगा, और थीटा छोटा रहेगा तब वैल्यू बड़ा रहेगा, उल्टा करना है इसमें। सी से नाम शुरू रहेगा उसमें, ध्यान दीजिए। तो tan 0 छोटा डिग्री है सर, इस सब में छोटा है जीरो, आई वैल्यू में सबसे छोटा है जीरो, तो tan 0 के मान जीरो होता है। tan 0 डिग्री के मान कितना होता है जी? जीरो। और tan 30 के पूछेगा तो जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा है 1 बाई √3 सर, तो √3 1 बाई √3 हो जाएगा। tan 45 1 बाई √3 से बड़ा सर, क्योंकि 30 से बड़ा क्या पूछ रहे हैं, तो वैल्यू भी बड़ा बताइए, वो 1। tan 60 डिग्री सर, तो 1 से भी बड़ा बताइए सर, तो √3। और tan 90 पूछेगा तो याद रखिएगा अपरिभाषित, इनफिनाइट। बात समझिए कि नहीं समझिए। तो tan 90 डिग्री के मान अपरिभाषित होता है, इनफिनाइट होता है। बात समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझा रहे हैं, ऐसे भी देखिए। tan 45 के मान 1 होता है, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। tan 45 1 होता है, tan 60 कहेगा √3, और tan 30 कहेगा तो √3 को उलट दो 1 बाई √3, क्योंकि 30 छोटा है तो एक छोटा करने के लिए 1 बाई √3 लिखना पड़ेगा, तो 1 बाई √3, समझ गए। तो जैसे हो सके दिमाग में सेट कीजिए, वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, एकदम चकाचक हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, करना कुछ है। अब देखो नहीं कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो tan 0 डिग्री के मान 0 क्यों? क्योंकि छोटा वैल्यू इसमें रखाएगा, क्योंकि छोटा डिग्री पूछा है। बड़ा इससे बड़ा है 30 डिग्री, तो 0 से बड़ा है 1 बाई √3। 45 डिग्री 30 से बड़ा है, तो ये √3 1 बाई √3 से बड़ा है 1, यहाँ रखा गया। tan 60 डिग्री 1 से बड़ा वाला रखेंगे तो √3, और सबसे बड़ा है 90 डिग्री, अब वैल्यू में सबसे बड़ा है इन्फिनाइट। कहने का मतलब tan 0 पूछेगा तो सबसे छोटा डिग्री रखेंगे, सबसे छोटा वैल्यू रखेंगे 0, और tan 90 पूछेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट रखाएगा। और tan 45 में 1, tan 60 में 1 बाई √3, tan 30 में 1 बाई √3, और tan 60 में √3, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और tan के बहन कौन थी? कॉट। नहीं बताए थे जी कि tan के बहन कॉट है, पिछला वीडियो में नहीं देखे तो जाके देखिए ना, कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखवे नहीं किया जाए तो कैसे काम होगा। तो कॉट tan की क्या है बहन, तो उल्टा होगा काम। 0 को उल्टा कीजिएगा इन्फिनाइट हो जाता है। 0 डिग्री का उल्टा क्या होता है जी? 0 का वैल्यू को उल्टा कीजिएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, पिछला में बताए हैं अभी थोड़ा सा पहले। और कॉट 30 डिग्री पूछेगा तो tan के उल्टा करते जाना है, 1 बाई √3 को उल्टा करेंगे तो √3 बटा 1, और 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है। कॉट 45 डिग्री के मान 1 होता है, और 1 उल्टा करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसलिए 1 हो गया। वहां कॉट 60 पूछेगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, √3 का उल्टा, √3 का उल्टा करेंगे तो 1 बटा √3, कैसे हो गया? इसके नीचे कुछ ना तो 1 है, और 1 ऊपर और √3 नीचे। कॉट 90 डिग्री पूछेगा तो इन्फिनाइट को उल्टा कर दीजिए, और इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है, और 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है। 0 के उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के उल्टा 0 होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए फिर से थोड़ा सा। कॉट 0 डिग्री इन्फिनाइट, कॉट 90 डिग्री 0, कैसे याद रखना है सर? तो कॉट 0 डिग्री पूछेगा तो आप याद रखिएगा tan 0, tan 0 का मान 0 होता है सर, 0 को उल्टा करेंगे इन्फिनाइट हो जाएगा। आपसे पूछेगा कॉट 30 डिग्री बताइए तो आप याद रखिएगा tan 30 को 1 बाई √3, मतलब अगर उल्टा होगा √3 बटा 1 यानी √3 हो जाएगा। आपसे पूछेगा tan कॉट 45 तो आप याद रखिएगा tan 45 1 और 1 को उल्टा 1 होता है, यानी कॉट 45 भी 1 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कॉट 60 डिग्री तो याद रखिएगा tan 60 के √3
उलट देंगे तो 1/√3 यानी cot 60 के 1/√3 हो जाएगा। tan आपसे पूछेगा cot 90 डिग्री के मान, तो आप याद रखिएगा tan 90 के इनफिनाइट उलट देंगे तो 0 हो जाएगा। बोलिए, तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये जितना बता रहे हैं सब जो है पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए। नहीं आ रहा है टेलीग्राम डाउनलोड करने निकालने, तो व्हाट्सएप नंबर आपके जो मोबाइल चल रहा है उसके नीचे लिखल होगा मोबाइल नंबर, फोन नंबर, उस पर जो है व्हाट्सएप आप कर दीजिए। व्हाट्सएप भी नहीं कराता था, कॉल करके बोलिए, बस समझिए ना। अब इतना सुविधा के बाद और कुछ नहीं हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक ना। तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, चकाचक हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ और बताना है इसमें, बस उसके बाद काम खत्म। अब कल से जो है हम लोग टाइप 1 2 3 करके जो है पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, और जो क्वेश्चन बताएंगे उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, वही टाइप के क्वेश्चन आएगा। ये नहीं करेंगे वही क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। जब टाइप मेरा कंप्लीट है तो फिर एग्जाम में तो दम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग देखें, आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि साइन का पूरा नाम क्या है। साइन का पूरा नाम क्या है, तो साइन का पूरा नाम साइन ई लगावे पड़ता है, तब जाके साइन पूरा नाम हो जाता है। आपसे पूछेगा कॉस का पूरा नाम क्या है, तो कोसाइन होता है। कॉस का क्या होता है जी, कोसाइन, याद रखिएगा। उसके बाद टैन का पूछेगा, टैन का पूरा नाम क्या है, तो टेंजेंट नाम है। क्या नाम है जी, टेंजेंट। टैन का पूरा नाम क्या है जी, टेंजेंट है। और कॉट का पूरा नाम क्या है, तो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। साइन का साइन हो जाता है, ऐसा ये नहीं लगा पड़ता है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, टैन का टेंजेंट है, कॉट का कोटेंजेंट है। बात समझिए कि नहीं समझिए। सेक का सेकेंड है, सेकेंड, ठीक ना। सेक का सेकेंड है, और कौशिक का को सेकेंड है। कौशिक का नाम क्या होता है पूरा नाम, को सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, सेक का जो है कौश का हो जाएगा को सेकेंड, को सेकेंड हो जाता है। ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि कॉस का पूरा नाम क्या है, तो कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, और कौशिक का कौशिकेंट, को सेकेंड, को सेकेंड। बात समझ गए। तो ये पूरा नाम याद रखेगा। डायरेक्ट आपसे नाम पूरा नाम पूछा जाता है, याद रहेगा, तो एक दो ऑब्जेक्टिव बनने के चांस बढ़ जाता है। बात समझिए कि नहीं समझ गए। अब थोड़ा सा और है, काम खत्म। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, उम्मीद है। उसके बाद जो है कल से क्वेश्चन टाइप के हम आपको बताएंगे, थ्योरी, और उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हम आपका पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डाल देंगे, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, डिस्कशन कर देंगे, काम खत्म, ठीक ना। आपसे पूछेगा a प्लस बी के सॉरी, कहता है जी a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ गए। क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्वेश्चन रहेगा नहीं, इस पर क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे ये सब हम आपको समझाएंगे, लेकिन बाद में, अभी तत्काल में याद रखिए। आपसे पूछेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, a स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों प्लस में रहेगा, लेकिन ये जो 2ab है ये हो जाएगा माइनस 2ab। नहीं समझ गए। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर करके प्लस 2ab सब प्लस से रहेगा, लेकिन माइनस वाला में खाली लास्ट में माइनस लगा देना है, बाकी प्लस रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आपसे पूछेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूछेगा नहीं, फॉर्मूला का यूज होता है, अब पूछ भी सकता है, समझ गए ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में या एक बार माइनस में, कैसे लिखेंगे सर, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में उसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर यही रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब कैसे लिखाएगा, तो इसको फॉर्मूला होता है जी a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab।
बात समझिए कि नहीं, हम वही फॉर्मूला बता रहे हैं जो आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रूफ करे वाला क्वेश्चन। तो ये सब आप याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा, नहीं याद रखेगा दिक्कत ही दिक्कत होगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 2 और लिखना है बस। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या करना है, सब ऐसे ही रहेगा, यहां सब प्लस कर देना है, माइनस रहेगा तो पहला ब्रैकेट माइनस में, बाकी सब प्लस में, और प्लस रहेगा तो पहला ब्रैकेट प्लस में, ए बी खाली माइनस में। बस दोनों एकदम सेम एज फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab नहीं ए बी, ध्यान में रखिए। इतना फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रिगो में, ठीक ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एकदम याद रखना है, तब फॉर्मूला यूज करिएगा, मजा आएगा बनाने में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तब तो लंबा हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा, चाहे ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू तो पहला ब्रैकेट प्लस में, प्लस रहे तो पहला ब्रैकेट प्लस में, और माइनस रहे तो पहला ब्रैकेट माइनस में। अगर पहला प्लस में है तो एक वाला जो है माइनस ए भी रहेगा, और अगर पहला ब्रैकेट माइनस में हो गया तो अंदर सब प्लस में रहेगा। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। तो ट्रिगो जो है ये 2 पार्ट हो गया। अब इसके बाद 8 वो शायद और पार्ट बनेगा, क्योंकि हर पहले आपका टाइप 1 का कोई मतलब कि एक टाइप के क्वेश्चन को पहले थ्योरी अच्छा समझा देंगे, कुछ क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन आपको हम HW दे देंगे, उसका अगला वीडियो में डिस्कशन हो जाएगा, काम खत्म। फिर दूसरा टाइप को उसी तरह से करेंगे, क्वेश्चन हर टाइप के बता देंगे और उस पर आपको HW दे देंगे और उसका अगला वीडियो में डिस्कशन। फिर तीसरा टाइप को उसी तरह से करेंगे, थ्योरी दे देंगे, समझा देंगे, उस टाइप के क्वेश्चन बनवा देंगे, उसके बाद उस पर HW दे रहेगा और उसको बना लीजिएगा, फिर उसका डिस्कशन। बात समझ गए ना। इसी तरह से लगभग 8 से 10 पार्ट में आपका 40 नंबर ट्रिगो चकाचक एकदम हो जाएगा, एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा के आप आइएगा एकदम गारंटी के साथ। उसके लिए आपको करना क्या है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन वहां हम डाल देते हैं, आप वहां से क्वेश्चन लेकर पहले बना लीजिए, तब वीडियो में आप बनाइए, मजा आएगा। समझ गए ना। अगर नहीं ऐसे कर पाइएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सब जितना है उस सब तरीका आपको हम बता दिए। क्वालिटी भी बढ़ा के देखिए, नहीं है तो 5G मोबाइल की व्यवस्था कीजिए, नहीं है तो वाईफाई कनेक्ट करके अब वीडमेट पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, आप घर पर बैठ के देखिए हाई क्वालिटी पर। बात समझिए कि नहीं। तो उम्मीद है कि वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले कमेंट करो कि सर मजा आया चाहे मजा नहीं आया, ठीक ना। थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि यहाँ वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल पर एकदम चल जाएगा भनाक देगा। बात समझिए कि ना। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय।